So this question is from fluid mechanics and that too from static fluid, means where the fluid is not moving. So this is a question from manometry, हम बोल सकते हैं, ठीक है, मैनोमेट्री से है. यहाँ पे अगर हम बात करें क्या लिखा है, कंसिडर अ टैंक फिल्ड विथ 3 मिमिसिबल लिक्विड्स. ओके, ए बी एंड सी, इट इज़ मेंशन ए बी एंड सी. द डायग्राम थोड़ा सा मार्कर मोटा ले लेते बिकॉज डायग्राम इज देयर. ओके, at static equilibrium as shown in the figure, at 2 centimeter below the liquid, a liquid is interface. Okay, or consider from the both the tank and the tube are open to atmosphere. This is tank. Okay, so this is PATM. Okay, and this should be PATM because they are open to atmosphere. So what we have to calculate, at the operating temperature and pressure, the specific gravities are given 1, 2, 4 respectively. Okay, then the length of the tube, you have to calculate this L. Okay, we have to calculate this L value. Okay, so we know that we have to do the balance at this point. Okay, we have to do the balance at this point. Okay, below this I can use another. This yellow part is neglected, we don't have any use of it. Okay, this yellow region. Okay, this yellow region is nothing use for us. We have to do balance on the upper part. ठीक है, हमें जो भी करना है अपर पार्ट में करना है. तो अगर हम यहाँ बैलेंस करें तो क्या होगा, हमें पता है P इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, रो जी एच. हमारे पास रो जी एच होता है. इसकी हमारे पास, हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन से बात कर रहे थे, यहाँ पे भी हमें वर्टिकल चाहिए. तो ये वर्टिकल, ये कितना एंगल हो जाएगा, ऊपर का 60, टोटल कितना होता है 90, तो ये बचा 30. ओके, सो ये लाइन कितनी बची, एल साइन 30. यहाँ से हमारे पास एल साइन 30 आ गया. यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेशर की, तो ये पी एटीएम दोनों से हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. चलो ठीक है, 4 सेंटीमीटर में हम रो जी एस लगाएंगे तो कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी 1000, मतलब हम 1000 से बात करेंगे. सो इट इज़ इक्वल्स टू 1000. जी कितना है 9.81 और कितना 4 सेंटीमीटर. सो 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में करने के लिए. ठीक है, प्लस सेकेंड पार्ट जो बी फ्लूइड के लिए लगाएंगे, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2. सो इट विल बी 2000 इंटू 9.81. ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे भी और ये कितना 2 सेंटीमीटर है. सो इट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻2. सो ये टोटल फोर्स कितना हो गया, डाउनवर्ड. अब मुझे किसका कौन सा चाहिए, ये कहाँ पे जा रहा है, फ्लूइड मेरा ऊपर चढ़ रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर है ना, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड. सो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 9.81 कितना हो जाएगा, इंटू एल साइन 30. Now you can easily calculate this. Now that this is almost a calculation part. Okay, so you can calculate. Now your L value is will come approximately 8 centimeter. This is the answer. There is nothing, just we have do the balance of the pressure. हमने downward जो लग रहा है और upward, और दोनों में P atmosphere है. That is why we have cancelled it out, P atmosphere from both the sides. Okay, so the correct answer is 8 centimeter. Okay, hope you have understood the answer. Thank you. So this question is from the fluid mechanics where it is given कि water की density कितनी given है 1000 kg per meter cube. Horizontal pipe का diameter given है 10 centimeter. ओके, एवरेज वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड. ग्राफ किसके गिवन है, प्रेशर वर्सेस लेंथ, मीन्स डेल्टा पी बाय एल की वैल्यू हमें ये ग्राफ देगा. यूजिंग द डेटा शोन इन द फिगर, द फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर. सो फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर के टर्म्स में अगर हम देखें इक्वेशन, तो वो क्या होती है, डेल्टा पी बाय एल इक्वल्स टू 4f रो v स्क्वायर बाय 2d. ओके, सो हियर वी विल गेटिंग दिस. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट f कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा p इंटू 2 इंटू डी अपॉन 4 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर इंटू एल. ओके, सो डेल्टा पी बाय एल तो हमें सीधा ग्राफ से मिलेगा. बची हुई टर्म्स कौन सी बची हमारी, 2 इंटू डी अपॉन 4 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर. सो ये जो टर्म्स है ये कांस्टेंट है ना, सबके लिए सेम है. सो वी कैन कैलकुलेट इजीली फ्रॉम दिस, डेल्टा पी बाय एल एफ इक्वल्स टू
2 इंटू डायमीटर कितना 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 4 इंटू डेंसिटी गिवन है 1000, वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी हमें 0.5 गिवन है, सो 0.5 का स्क्वायर। ओके, सो समथिंग विल कम डेल्टा पी बाय एल हमें हर एक पॉइंट के लिए निकालना पड़ेगा, है ना। अगर आप यहाँ से ग्राफ से देखोगे तुम, सो इस वन पॉइंट के लिए डेल्टा पी गिवन है ना। तो ऐसे एवरी पॉइंट, जैसे 1 to 2 first you have to calculate, then you have to calculate between 2 and 3, then you have to calculate between 3 and 4, then you have to calculate the distance between 4 and 5, then you have to calculate between 5 and 6, like this। तो डेल्टा फर्स्ट एक मैं करके दिखाता हूँ फॉर सैम्पल, यू कैन डू इट फॉर ऑल एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। सो डेल्टा पी कितना हो जाएगा 1205 माइनस 1152, और नीचे कितना हो जाएगा 2 - 1, ओके 2 - 1 इंटू दिस होल कॉन्स्टेंट टर्म। Okay, so if you solve this, you will get an answer of 0.0106, so it is not matching with the given options। Okay, it is not matching with the given option। So if you solve with the point 5 and 6, okay, for point, or you can say for the distance of 5 and 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 1037 minus 1000 upon 1 into this constant value, okay, this whole constant value। So from here your answer will come 0.0074, it means the correct option is A। So you can easily solve this question। So this is your graphical interpretation only, and you should know this formula, okay। So basically from figure we are getting delta P by L value, and you should know this formula of fanning friction factor। So this question is from fluid mechanics, and what is given, consider a steady flow of incompressible Newtonian fluid through a smooth circular pipe, let alpha of laminar, that is kinetic energy correction factor। So this everybody has seen, जब आप लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव किया होगा तब अल्फा से उसमें एक करेक्शन फैक्टर किया होगा। ओके, सो अल्फा ऑफ लैमिनार इज 2, दैट वी नो, ओके, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लैमिनार फ्लो। कि टर्बुलेंट के लिए हमेशा कोरिलेशंस गिवन होते हैं, जब भी मैं क्लास लेता हूँ तब भी मैं बताता हूँ कि टर्बुलेंट के लिए तुम्हें कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लैमिनार के लिए तुम्हें हर एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। ओके, सो टर्बुलेंट फ्लो के लिए उसने कोरिलेशन दिया है, and here v is the average velocity, we use the center line velocity, the ratio of average velocity to the center line velocity, again मतलब 2 correlations दिया है, there is nothing to worry। हम यहाँ से v by v नॉट की वैल्यू निकालेंगे, इधर पुट करेंगे, अल्फा ऑफ टर्बुलेंट आ जाएगा, अल्फा ऑफ लैमिनार हमें पता है 2 है, we will just get the answer। let's calculate v by v नॉट equals to 2n square upon n plus 1, 2n plus 1, n की वैल्यू भी उसने दे दी है 2 इंटू 7 का स्क्वायर 7 प्लस 1, 2 इंटू 7 प्लस 1। ओके, सो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, लेट्स कैलकुलेट। सो इट विल बी कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 0.8166। ओके, वेरी इजी, देयर इज नथिंग। now you can calculate this alpha of turbulent, so it will be v naught by v। okay, so what we have calculated v by v naught, है ना, so it will be reverse of that 0.8166 again into 2 into 7 का square upon 3 plus 7 into 3 plus 2 into 7। okay, so this will be turbulent, है ना, ये टर्बुलेंट है यहाँ पे। सो कितना आ जाएगा ये, इसको कैलकुलेट करो, इट विल बी कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.058। ओके, नाउ वी नो दैट हमें रेशो निकालना है, सो इट विल बी 1.058 अपॉन 2, सो हाउ मच इट विल बी कमिंग 0.529 approximately। so there is nothing in that question, this is very easy question actually। okay, this is very easy question actually, you can easily calculate all the values। okay, hope you have understood। we will first read the question। consider a fluid confined between 2 horizontal parallel plates। okay, 2 parallel plates subjected to a shear flow। okay, in the first experiment the plates are separated by 1 mm, so the distance between 2 is 1 mm।
Okay, it is found that the shear stress of 2 Newton, okay, tau equals to 2 Newton per meter square is applied. Top plate is moving, this is moving with a velocity of 2 meter per second, while the other plate is fixed. So this is, you can say v equals to 2 meter per second, here v equals to 0. In the second experiment again, it is separated by 0.25 mm, and it is found that shear stress tau equals to 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और ऊपर वाली प्लेट कितने से इससे जा रही है, 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, वाइल द अदर प्लेट इज फिक्स्ड, अगेन v इक्वल्स टू 0. सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शंस में वैसे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है भी नहीं, और यहाँ से प्रूव भी होता है कि बिंगम प्लास्टिक के लिए हमें एक एक्स्ट्रा यील्ड स्ट्रेस लगता है, जो कि यह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसी वेलोसिटी मूव हो रही है शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ओके, सो वी विल यूज आवर बेसिक इक्वेशन. क्या थी हमारी, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी वी बाय डी वाई. म्यू क्या था हमारे पास, म्यू इज डायनामिक विस्कोसिटी, है ना, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है, लेकिन वो गिवन नहीं है. सो वी हैव टू कंडीशन, बेसिकली हम डिवाइड कर देंगे दोनों कंडीशन को, तो म्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा. सो अगर हम टाउ वन लिखे यहाँ से, टाउ वन क्या होगा हमारा, टाउ वन इक्वल्स टू म्यू डी वी बाई डी वाई. सो दैट इज 2 माइनस 0, दैट इज 2 अपॉन distance. Distance is 1 mm, that is 1 into 10 to the power minus 3. Similarly we can write, and tau 1 value is also given 2. Tau 2 equals to mu, again 1 upon 0.25 into 10 to the power minus 3. So it will be equals to, tau 2 value is given 3. So this is our equation 1, this is our equation 2. So simply 1 divided by 2. So it will be equals to 2 equals to mu 2 upon 10 to the power minus 3 upon 3 equals to mu 1 upon 0.25 into 10 to the power minus 3 to the power n. Okay, it is all is to the power n, because we have to calculate here, है ना, कि कौन सा फ्लूइड है हमारे पास. सारे जगह टू द पावर n होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बस मैंने n लिखा नहीं. ओके, सो यहाँ पे n है, सो म्यू म्यू कैंसल. सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. Okay, so it will be coming approximately 0.5. Okay, so if you say when the n equals to 1, we say it is a Newtonian fluid. Okay, when n is greater than 1, we say it is a dilatant fluid. Okay, and when n is less than 1, we say it is a pseudoplastic fluid, है ना. So which option is correct? C, Newtonian no, ideal inviscid no, dilated no, pseudoplastic is the correct answer. Just remember here to the power n is there. Okay, so easily we can calculate all these things. Okay, thank you.